गुज़िश्ता दिनों कराची में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ये झटके कम अज़ कम इनकी तादाद 30 के करीब या इससे भी ज़्यादा थी। कराची के दो बड़े इलाके और दो कदीमी इलाके मलीर और लांडी कोरंगी, इनकी ज़मीन धंस रही है और इनकी ज़मीन गुज़िश्ता 6 सालों में या 2014 से लेकर 2020 तक के दौरान इसकी ज़मीन 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा धंसी है। दो ही वजूहत हैं। एक हमारी जो बिल्डिंग्स हैं जो कि जब हम कंस्ट्रक्ट करते जा रहे हैं, बिल्डिंग का वेट है वो सब्सिडेंस कॉज करता है। दूसरा वाटर एक्सट्रैक्शन। तो ये दो मेजर वजूहत हैं कराची में जो कि सब्सिडेंस कॉज करती है। जो आपके पास पानी बेचने वाली शॉप्स हैं वो मौजूद है, जो कि एक इंडिकेशन है कि वहाँ पर वाटर एक्सट्रैक्शन हो रही है, क्योंकि उनके पास और कोई दूसरी सोर्स गालिबन नहीं है वाटर को फिल्टर करके बेचने की। उसकी वजूहत आपको भी पता है कि अगर पानी तो बेसिक ज़रूरत है, अगर वो नहीं दस्तयाब होगा तो लोग फिर ऑल्टरनेट सोर्सेज देखेंगे। जिन जगहों पर भी वाटर एक्सट्रैक्शन हो रही है, और शायद ये कोई एक या दो इलाकों में नहीं है, ये बहुत जगहों पर हो रही है। कराची से मैं हूं सफदर रिजवी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं एनईडी यूनिवर्सिटी कराची में। अर्थक्वेक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है ये, और यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर रफ़ी साहब। इनसे हम ज़लज़ले के मुख्तलिफ असबाब पर बात करेंगे। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि गुज़िश्ता दिनों कराची में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ये झटके कम अज़ कम इनकी तादाद 30 के करीब या इससे भी ज़्यादा थी। हर चंद के रेक्टर स्केल पे ज़लज़लों की शिद्दत बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इसकी वजह से कराची के शहरियों में खौफ व हरास पाया गया। इसके बाद सिंगापुर की एक यूनिवर्सिटी की जानिब से तहक़ीक़ सामने आई, जिस तहक़ीक़ में यह बताया गया कि कराची के दो बड़े इलाके और दो कदीमी इलाके मलीर और लांडी कोरंगी, इनकी ज़मीन धंस रही है और इनकी ज़मीन गुज़िश्ता 6 सालों में या 2014 से लेकर 2020 तक के दौरान इसकी ज़मीन 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा धंसी है। इस खबर ने कराची के शहरियों को मज़ीद तशवीश में मुब्तला कर दिया। इसकी क्या कॉजेज़ हैं, क्या वजूहात हैं, ये ज़मीन क्यों धंस रही है, और क्या इन्हीं इलाकों की ज़मीन धंस रही है या कराची के और भी इलाके हैं जिनकी ज़मीन मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर धंस रही है। इस हवाले से हम एनईडी यूनिवर्सिटी में अर्थक्वेक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के चेयरमैन डॉक्टर रफ़ी से बात करेंगे। जी डॉक्टर साहब, सूरत हाल ये है, आपने भी, आपकी नज़र से भी वो तहक़ीक़ गुजरी होगी यकीनन, और ख़ुद आप एक मुहक़्क़िक़ हैं, आपके डिपार्टमेंट की तरफ से कराची की ज़मीन के हवाले से रिसर्च भी की जा रही है, तो आपका इस हवाले से आपकी क्या राय है? देखिए, ये जो फिनोमेना है इसको हम कहते हैं सब्सिडेंस। सब्सिडेंस से मुराद ये है कि ज़मीन जो है धंसना से ज़्यादा इसे कॉम्पैक्ट होना। सब्सिडेंस के दो एलिमेंट है या दो उसकी कह लें वजूहात हैं, कॉजेज़ हैं। एक तो नेचुरल है, दूसरा है मैन मेड या ह्यूमन मेड, कि जहाँ पर इंसान की किसी एक्शन की वजह से या किसी काम की वजह से ये प्रोसेस भी होता है। उसमें एक बड़ी वजह तो है वाटर एक्सट्रैक्शन। जहाँ पर वाटर एक्सट्रैक्शन होती है तो ज़ाहिर है वॉइड्स में से वाटर निकल जाता है, वॉइड्स खाली हो जाते हैं, वो वॉइड्स फिर कॉम्पैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो उसकी वजह से, कॉम्पैक्शन की वजह से ज़मीन का लेवल जो है वो नीचे होना शुरू हो जाता है, क्योंकि कॉम्पैक्ट हो रही है तो नेचुरली लेवल उसका ड्रॉप होगा, नीचे चला जाएगा। अब कराची की जो वजूहात है, ज़ाहिर है हमारे पास गैस एक्सट्रैक्शन नहीं है, हमारे पास कोल माइनिंग नहीं है, तो हमारी दो ही वजूहात हैं। एक हमारी जो बिल्डिंग्स हैं जो कि जब हम कंस्ट्रक्ट करते जा रहे हैं, बिल्डिंग का वेट है वो सब्सिडेंस कॉज करता है। दूसरा वाटर एक्सट्रैक्शन। तो ये दो मेजर वजूहात हैं कराची में जो कि सब्सिडेंस कॉज करती हैं। और सब्सिडेंस कराची में अगर आप देखें तो चूँकि ये दो वजूहात हैं, तो अगर आप एक जनरल नज़र मारें तो शायद कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर सब्सिडेंस नहीं हो रही हो। रिलेटिवली कहीं ज़्यादा होगी, कहीं कम होगी। जहाँ पर ये वाले दोनों ड्राइवर्स या ये वाले दोनों एलिमेंट ज़्यादा होंगे वहाँ पर ज़्यादा सब्सिडेंस होगी, दूसरे इलाकों में कम होगी। तो कराची में आप मोस्टली आप जितने भी जगह हैं जो कि पॉपुलेटेड जगह हैं, हैबिटाट है, वहाँ आप जाके देख लें तो ये जो आपके पास पानी बेचने वाली शॉप्स हैं वो मौजूद है, जो कि एक इंडिकेशन है कि वहाँ पर वाटर एक्सट्रैक्शन हो रही है, क्योंकि उनके पास और कोई दूसरी सोर्स गालिबन नहीं है वाटर को फिल्टर करके बेचने की। तो वो सारे जगह जहाँ पर ये प्रोसेस, ये सारा काम हो रहा है वाटर एक्सट्रैक्शन, वहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सब्सिडेंस हो रही होगी। कम होगी किसी इलाके में, किसी इलाके में ज़्यादा होगी, लेकिन गालिबन, और कहीं पर लोकलाइज्ड हो रही होगी, कहीं पर थोड़ी सी ज़्यादा लेवल पर हो रही होगी। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि जहन में रखने की ज़रूरत है कि सब्सिडेंस शायद पूरे कराची में सब जगह हो रही है। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि सब्सिडेंस पूरे कराची में शायद हर इलाके में ही हो रही हो, ठीक है। दो मेन कॉजेज़ आपने कराची के हवाले से बताए, एक बिल्डिंग्स
का बनना, ठीक है, उस बिल्डिंग का वेट, ठीक है, दूसरा ज़मीन से पानी का निकाले जाना। अगर हम बिल्डिंग के वेट की बात करते हैं तो क्या ये बिल्डिंग के वेट से मुराद हाई राइज जो है उनका वेट है, या एक आम इमारत जो 2 मंजिला या 4 मंजिला है उसका वेट भी जो है उसकी वजह से भी ये सब्सिडेंस मुमकिन है? देखिए, वेट तो वेट है, थोड़ा होगा थोड़ी सब्सिडेंस कॉज करेगा, ज़्यादा होगा ज़्यादा सब्सिडेंस कॉज करेगा। तो देखने की ज़रूरत यह है कि जो भी कंस्ट्रक्शन हुई है उसका वेट किस लेवल पे ट्रांसफ़र हो। डॉक्टर साहब, आपके शोबे की तहकीक इस हवाले से क्या कहती है? कराची में आप लोगों ने भी काम किया है, मुख्तलिफ कराची के अज़ला में जाकर आप लोगों ने भी इस पर रिसर्च वर्क किया होगा। क्या और भी ऐसे इलाके मौजूद हैं जिनकी ज़मीन जो है इस तरह धंसी है इन वजूहात की बिना पर, और वो धंसी है तो कितने सेंटीमीटर तक धंसी है? जहाँ तक बात सवाल ये रहा कि क्या और भी इलाके हैं, तो मैं फिर वही आपसे कहूँगा कि जिन जगहों पर भी वाटर एक्सट्रैक्शन हो रही है, और शायद ये कोई 1 या 2 इलाकों में नहीं है, ये बहुत जगहों पे हो रही है। और उसकी वजूहत आपको भी पता है कि अगर पानी तो बेसिक ज़रूरत है, अगर वो नहीं दस्तयाब होगा तो लोग फिर ऑल्टरनेट सोर्सेज देखेंगे। और सबसे आसान कह लें या सबसे जो अचीवेबल, ईजीली अचीवेबल सोर्स है वो यही है कि उसको ग्राउंड से एक्सट्रैक्ट कर लिया जाए। डॉक्टर साहब, जब ज़मीन अपनी सतह से नीचे आएगी या कॉम्पैक्शन होगा तो जाहिर है कि समंदर उसकी जगह लेगा, आगे आएगा। तो क्या ये चीज़ भी रिपोर्ट हुई है कि ज़मीन कम हुई है, समंदर ने उसकी जगह ली है कराची? बिल्कुल, एक बात तो ये सवाल है। दूसरी बात, हम दूसरा सवाल इसी से जोड़ लेते हैं कि क्या ये अमल ज़लज़ले के लिए भी कॉज बन रहा है? देखिए, ये तो मेरा ख्याल है साइंटिफिकली प्रूफ करना कोई मुश्किल नहीं है कि आप अपना लैंड एरिया लूज़ कर रहे हैं, स्पेशली जो डेल्टा है आपका वो आप लूज़ कर रहे हैं हर साल। दूसरा सवाल जो आपका ये है कि क्या ये ज़लज़ले का क्यों अफेक्ट कर सकते हैं या ज़लज़ला के बाइस हो सकते हैं, इसका जवाब ये है कि हाँ, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ये डिपेंड करता है कि आपकी जो टेक्टोनिक सेटिंग्स हैं या जो टेक्टोनिक प्रोसेस है वो किस स्टेज पर है। अगर तो आपका कोई फॉल्ट है जो कि इससे अफेक्ट हो रहा है और फॉल्ट ऐसी कंडीशन के ऊपर, स्ट्रेस की ऐसी कंडीशन में मौजूद है कि ज़रा से भी प्रेशर चेंज की वजह से वो स्लिप वहाँ पर हो सकता है, तो ये कॉज करेंगे ज़लज़ले। अगर ऐसा नहीं है तो शायद ये ज़लज़ले कॉज नहीं करेंगे। लेकिन ज़लज़ले कॉज ना करने के बावजूद ये रिस्क हैं। अगर ज़लज़ला किसी और वजह से भी आता है तो ये सब जो आपका सब्सिडेंस का प्रोसेस है, ये वहाँ पर कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स को बुरी तरह से मुतासिर करेगा। तो ये अच्छा नहीं है। सब्सिडेंस चाहे ज़लज़ला हो चाहे ज़लज़ला ना हो, दोनों सूरतों में अच्छा नहीं है। जहाँ पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हुई है वहाँ पर रैपिड सब्सिडेंस, और स्पेशली अगर अनइक्वल सब्सिडेंस हो रही है तो वो बिल्डिंग्स के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि बिल्डिंग्स में डैमेज कॉज करेंगे बगैर ज़लज़ले के भी। ज़लज़ले के साथ ज़ाहिर रिस्क और बढ़ जाता है। तो आखिरी सवाल ये कि आप ख़ुद गवर्नमेंट को क्या रिकमेंड करेंगे कि इसके सदबाब के लिए क्या फौरी तौर पर कराची में ये जो पानी के लिए डिगिंग की जा रही है इसको रोका जाए, या और कोई इस तरह के आप कोई रिकमेंडेशन देना चाहेंगे? मेरे ख्याल है उसमें मज़ीद कोई रेगुलेशंस की तो शायद ज़रूरत नहीं होगी। ऑलरेडी काफ़ी लॉज रेगुलेशंस मौजूद होंगे। लेकिन सवाल ये है कि इसको 1-2 तरीके हैं ना रोकने के। एक तो आप बाय फोर्स रोकें, और दूसरा तरीका ये है कि इसको ऐसे वो असबाब ख़त्म कर दिए जाएं जिसकी वजह से ये हो रही है। तो अगर लोगों को पानी मिल जाए तो शायद ये काम ख़त्म हो जाएगा। तो अब उसके जो भी और दूसरे एस्पेक्ट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स हैं, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा। लेकिन जो एक अच्छा तरीका हो सकता है इस चीज़ को डिस्करेज करने का या रोकने का, वो ये है कि अगर लोगों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से पानी तो बेसिक नीड है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। तो अगर पानी मिलेगा तो ये काम खुद ब खुद इसकी कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, डिस्करेज हो जाएगा ये। क्योंकि अगर पानी टैंकर से मिल सकता है तो पानी लाइन में मिल सकता है। तो बजाय इसे टैंकरों में पानी देने के, वो पानी अगर लाइन में लोगों को मिल जाए तो गालिबन ये खुद ब खुद रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि इस अमल को या बाई फोर्स रोका जाए या फिर लोगों को लाइनों में पानी दिया जाए ताकि ज़मीन की इस डिगिंग का सिलसिला ख़त्म हो, और लोग जब ज़मीन की इस डिगिंग का सिलसिला ख़त्म होगा, लोग ज़मीन से पानी निकालने का अमल ख़त्म करेंगे, तो ज़ाहिर है कि ज़मीन का ये जो धंसने का अमल है या नीचे जाने का अमल है ये भी ख़त्म होगा, जो एक ज़लज़ले के बहुत सारे कॉजेज़ में से एक शायद छोटी कॉज हो, लेकिन ये कॉज फिर नहीं रहेगी। हम मौजूद थे NED यूनिवर्सिटी में और डॉक्टर रफ़ी से इस हवाले से बात कर रहे थे।